नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों आज का जो टॉपिक देखेंगे वहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है, जो कि देखने वाले हैं कंप्यूटर के जीके को। और इस टॉपिक में हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और अंतिम में लगभग 50 से 60 प्रश्न ऐसे रहेगा जो कि संक्षेप शब्द हैं। यानी कि जैसे कि सीडी मतलब क्या होता है, कंपेरेटिव डिस्क होता है, या रोम मतलब क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इस तरीके से लगभग 50 से 60 प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कल होने वाला है। तो फिर ये जो है लास्ट वीडियो है जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जीके को देखने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको सबसे पहले देखते हैं कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। आपको बताना है जिस समय मुगल का राज किया था 1526 से, उसमें अपनी जो राजभाषा का प्रयोग किया था उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया था। तो सही जवाब आ जाएगा फारसी भाषा का प्रयोग किया था। अगला है आज का प्रश्न देखते हैं, एम एस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है। तो एम एस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है। सही जवाब आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि एम एस मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। अगले है सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां है। तो सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांड और ऑप्शनों की जो सूचियां रहती है उसे क्या बोलते हैं। जैसे कि टाइटल बार है, कि मेन्यू बार है, कि फार्मूला बार है, या टूल बार है, उसे कहा जाता है टूल बार कहा जाता है। ये ना ज़्यादातर प्रश्न एम एस वर्ड के अंतर्गत को ही पूछा जाता है। अगले है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। तो कहाँ पर स्टोर किया जाता है। जैसे कि कोई हम काम कर रहे हैं एप्लीकेशन में, अब वहाँ से हम कॉपी करते हैं सेलेक्ट करके, तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, ये रहता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है, जो कि पेस्ट करने पर वहाँ समाप्त हो जाता है। अगले हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं। सही जवाब क्या जाएगा, पॉल एलन एवं बिल गेट्स दोनों ने मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। अगले है माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है। देखो आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में 2 से 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना रहता है। एक तो इनपुट आउटपुट है, दूसरा है इंटरनेट और वायरस है, और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, माइक्रोसॉफ्ट है तो एक क्या है, ये जो है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक संस्था है जो कि सॉफ्टवेयर का विकास करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनका विकास करते हैं ये सभी। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को खालिस्तान कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रतीक को उसे कहा जाता है कर्सर कहा जाता है। ठीक है, कर्सर जो रहता है ना एम एस वर्ड में, वो हमेशा बार बार जो है अप डाउन होते रहता है। ये क्या ब्लिंक करते रहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। अगला है कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, ये रहता है बूट स्ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू को चालू करते हैं, है ना, सीपीयू को चालू करते हैं तो क्या जलता है, रेड लाइट जलता है, या फिर जो है ग्रीन लाइट जलता है। तो उसके बीच और कंप्यूटर के पूर्ण रूप से ओपन होने के बीच में जो होता है वहाँ बूट स्ट्रैप कहा जाता है। अगला है दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो कंप्यूटर है अलग अलग, अब ये दो कंप्यूटर के बीच का संबंध बनाते हैं, उस तकनीक को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, इंटरफेस कहते हैं, यानी कि आप यहाँ पर बैठे हो तो इसे देख सकते हो, और यहाँ पर जो बैठा है आप उसे देख सकते हो। अगला है माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर किया जाएगा कंट्रोल पैनल रहेगा, क्योंकि कंट्रोल पैनल में रहकर उसे जो है उसके सेटिंग को चेंज किया जा सकता है। अगला है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके माध्यम से किया गया है, तो आईबीएम के द्वारा, आईबीएम के द्वारा किया गया है। अच्छा, आईबीएम मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अगला है एम एस विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एम एस विंडोज़ जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बताना है, ये रहेगा GUI रहेगा। GUI मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अगला है निम्न में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है। तो किसकी सहायता से चलता है यहाँ जानकारी,
माई कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के अगर बारे में देखना चाहते हैं, उसकी जगह के बारे में या उसकी जो उपलब्धता के बारे में, तो ये सभी माई कंप्यूटर के माध्यम से मिलता है, उसके राइट प्रॉपर्टी में जाकर देख सकते हैं। अगला है विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ? काफ़ी अच्छा है। देखो, विंडो क्या माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक संस्था है, ठीक है? तो विंडोज़ जो है एक अलग से भी है। तो विंडोज़ का जो आविष्कार हुआ है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये जो है अलग-अलग समय में अलग-अलग हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया विंडोज़ 98, तो 98 मतलब है कि 1998, इसका विकास जो है 1998 में किया गया है। विंडोज़ का इतिहास देख लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट तक से है और शुरुआत कहाँ से हुआ है उस चीज़ को देखते हैं। जब पहली बार जो विंडो लॉन्च किया गया, उस समय क्या था, इसका नाम विंडो 1.0 था, जो कि 1985 बनाया गया था। विंडोज़ 2.0 1987 में बना है। विंडोज़ 3.0 1990 में बना है। विंडोज़ 3.1 1992 में बना है। फिर उसके बाद क्या आता है विंडोज़ 95, जो कि 1995 में बना है। विंडोज़ 4 बना है तो वो 1996 में बना है। विंडोज़ 98 1998 में बना है। विंडोज़ एमई, तो एमई का मतलब क्या होता है वो ज़रूर बता दूंगा आपको नेक्स्ट में। ये जो है 2000 में बना है। फिर आता है विंडोज़ 2000, जो कि 2000 में बना है। फिर आता है विंडो एक्सपी, तो विंडो एक्सपी है वहाँ 2001 में था। ये जो है बहुत चला है, ठीक है, बीच में बहुत चला है, उसके बाद डायरेक्ट 7 आ गया था। तो विंडोज़ 7 सॉरी विस्ता जो है 2006 में आया, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ। विंडोज़ 7 जो आया था वहाँ 2009 में आया था। तो आज की डेट में ज़्यादातर लोगों के पास जो कंप्यूटर है ना, उसमें विंडोज़ 7 अभी भी है। अभी भी उसमें विंडोज़ 7 खासकर से जो डेस्कटॉप कंप्यूटर रहते हैं ना, उसमें है। और जो लैपटॉप वाला कंप्यूटर है वो तो एडवांस हो गए हैं। फिर आता है विंडोज़ 8, जो कि 2012 में हुआ है। और विंडोज़ 10 रहेगा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वहाँ 29 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास विंडोज़ 7 होगा, जो कि 2009 का है, आप देखना कभी भी आप इंटरनेट चालू करोगे ना, अभी-अभी होता है, मेरे में पहले होता था, तो उसमें क्या है एक मैसेज आता था कि कुछ समय के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है विंडोज़ 7, वो करप्ट हो जाएगा। अब उसके स्थान पर आपको विंडो 10 जो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि विंडो जो 7 है उसे कुछ समय के बाद उसे खत्म करने वाला है, यानी कि उस जो करप्ट हो जाएगा, फिर आपको उसी कंप्यूटर में विंडोज़ 10 को अपडेट करना रहेगा, तब जाके वो होगा। अगला है क्लोज़ बटन क्या है? तो क्लोज़ बटन क्या है? जैसे कि हम लोग एक उपयोग करते हैं बटन यहाँ पर, ठीक है? एक तो रहता है माइनस जैसे रहता है, एक ऐसा टाइप का रहता है, एक क्लोज़ रहते हैं। तो ये क्या है? तो ये जो है जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है बंद हो जाता है। दूसरा क्या है, विंडोज़ जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। तीसरा है एक्स जैसा छोटा बटन है। और चौथा है उपयुक्त सभी, तो सभी आंसर सही रहेगा, डी नंबर। ये आंसर पूछा गया है जो कि रेड में रहते हैं। अगला है स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कोई भी स्क्रीन है उसके बैकग्राउंड को, सिंपल सी बात, जैसे हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, तो ये क्या है, स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन को क्या है, किस नाम से जाना जाता है? ये रहेगा फ्रेम। इसे फ्रेम के नाम से जाना जाता है। अगला है शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्य के लिए खालिस्तान की और खालिस्तान की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से ऐसे दो बटन हैं जिसका प्रयोग विशेष रूप से कार्य करने के लिए किया जाता है? ये रहेगा कंट्रोल और आल्ट, है ना। कंट्रोल और आल्ट रहता है, सी टी एर रहता है, और एक है एल टी एर रहते हैं। तो इसे जो है विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों को दबाने के बाद कोई भी अगर हम ऑप्शन दबाते हैं तो वो कुछ अलग फंक्शन खुलता है। अगला है आप अपनी पर्सनल फाइल या फ़ोल्डर खालिस्तान में रख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपकी कोई पर्सनल फाइल है जिसमें आप अपना फ़ोटो है, वीडियो है, सब रखना चाहते हो, तो इसे कहाँ पर रख सकते हैं? माय डॉक्यूमेंट में। माय डॉक्यूमेंट में इसे रख सकते हैं। अगला है विंडोज़ डेस्कटॉप पर खालिस्तान द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। तो क्या दर्शाया जाता है आपको बताना है? आइकन दर्शाया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं, माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट है, रिसाइकल बिन है, इंटरनेट है, पीडीएफ है, बहुत सारे रहते हैं। तो वो क्या है, आइकन के रूप में रहता है। दोस्तों कंप्यूटर के बारे में आपको जितने भी बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सहकारिता तक सीमित रहेगा, आपके हर एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न क्या है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें खाली स्थान में भेजी जाती है, ठीक है। अब जैसे कि हम
जैसे कि सी ड्राइव में है, ई ड्राइव में है, डी ड्राइव में है। अब उसमें से कोई फाइल है जिसे हम डिलीट करते हैं तो कहाँ जाते हैं, सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाते हैं। और रिसाइकल बिन में जाने के बाद वो उसे जो है परमानेंट अगर डिलीट करना है तो वहाँ पर जाकर हम कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेनू किसे कहते हैं, ये रहता है पुल डाउन, है ना, पुल डाउन को कहा जाता है ड्रॉप डाउन मेनू। अगला है, खालिस्तान कमांडो की वे सूचियाँ है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। तो क्या है, खालिस्तान यानी कि मेनू कमांडो की वे सूचियाँ है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। आंसर ए नंबर सही रहेगा। अगला है, मीनू पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशेष कार्य करता है। तो क्या क्या बोला गया यहाँ पर, मीनू पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशेष कार्य करता है, तो कमांड है ना, कमांड इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए खालिस्तान स्क्रीन पर डिस्प्ले डिस्प्ले हुए चित्रों यानी कि जिन्हें आइकन कहते हैं और मीनू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजना है तो स्क्रीन पर क्या रहता है, आइकन रहते हैं, और साथ ही साथ मीनू का प्रयोग करते हैं तो ये क्या रहेगा, कमांड आधारित यूज़र इंटरफेस रहेगा। ठीक है, कमांड आधारित यूज़र इंटरफेस इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ एनटी किस नाम से जाना जाता है। तो ये रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी क्या है, विंडो 10 है, तो विंडो 10 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले है, सामान्यतः खालिस्तान लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। तो रिसाइकल बिन जो एक्सेस करते हैं वहाँ कौन सा रहेगा, यहाँ पर जैसे डेस्कटॉप पर है कि हार्ड ड्राइव पर है, शॉर्टकट मेनू में है, या प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में है। सही जवाब क्या जाएगा इनका, हार्ड ड्राइव में रहेगा। अगला है, टास्क बार खालिस्तान पर होता है। तो टास्क बार जो है खालिस्तान पर होता है, किस में होता है, ये रहेगा स्क्रीन के बॉटम पर, है ना। जो टास्क बार रहता है ना, सबसे जो बॉटम पर रहता है वहाँ टास्क बार कहलाता है, उसमें लिखा रहता है। अगला है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि विंडोज़ एक्सप्लोरर है, अब उस फ़ोल्डर की सामग्री को देखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तभी वो चीज़ दिखेगा, ऐसे तो नहीं दिखता कोई भी चीज़, है ना। तो इसको हमको क्लिक करना रहता है। आंसर आ जाएगा पहला। अगला है, विंडोज़ में ऐड है, रिमूव प्रोग्राम है, ऐड न्यू हार्डवेयर है, मोडेम है आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं। तो यहाँ किस में रहते हैं बताना है आपको, ये रहता है कंट्रोल पैनल, है ना, कंट्रोल पैनल के अंतर्गत यहाँ रहते हैं। अगला है, सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं, उसे चीज़ को जो है मेन्यू बार कहते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रश्न आ ही गया, मैंने बताया था आपको, विंडोज़ एमी है ना, ये क्या है, अलग अलग संस्करण में हुआ था। तो इसमें एमी शब्द मतलब क्या होता है, ये रहेगा मिलेनियम, मिलेनियम कहा गया है एमी शब्द को। अगला है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। मान जो हम प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए कौन से मेनू सेलेक्ट करते हैं, फाइल। जब फाइल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक आता है कंट्रोल पी का ऑप्शन आता है या प्रिंट आता है, उससे किया जा सकता है। अगला है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रयोक्ता जो दस्तावेज को नाम देते हैं उसे, ये रहता है फाइल नेम, है ना, कोई भी जैसे कि फाइल रहता है उसको नाम देना है तो वो क्या हो गया, फाइल नेम हो गया। अगला है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन से मेनू सिलेक्ट किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ना एडिट मेनू है ना, एडिट मेनू के अंतर्गत जो है कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन रहता है, उसके माध्यम से कोई मतलब वो कार्य किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। अगला है, अगला है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को खालिस्तान कहा जाता है। तो रिलेटेड फाइलों के जो कलेक्शन रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डाटाबेस, है ना, डाटाबेस उसे कहा जाता है। अगला है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की खालिस्तान कहलाता है। तो उसे क्या कहलाता है वहाँ, एडिटिंग, एडिटिंग कहलाता है यहाँ, ठीक है। अगला है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, ये आंसर आ जाएगा फार्मूला बार, है ना, फार्मूला बार इसमें प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले करता है। अगला है, एम एस एक्सेल में कॉलमों की संख्या कितनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
उसी का है। इसमें क्या बोला गया है, जो कॉलमों की संख्या, जैसे कॉलम मतलब क्या होता है, जो ऐसा रहते हैं ना, वो कॉलम है, और ये जो रहते हैं वह रो है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉलमों की संख्या कितनी है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा 16,384 है ना, 16,384 रहता है। अगर प्रश्न ये आता है कि इनके का आपको रो की जो संख्या देखना है, तो इसकी जो आंसर आ जाएगा 10,48,576 रो होते हैं। अगला है, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको खालिस्तान कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको कौन सा, जैसे कि होता है क्या है, हम लोग एम एस वर्ड हम काम कर रहे हैं, अब वो एम एस वर्ड जो है सेव है। अब क्या बोला गया है कि मान जो हम उसी एम एस वर्ड को किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे फाइल से अलग से सेव करना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे? उसके लिए ऑप्शन रहते हैं, जो सेव के नीचे रहता है सेव अस का, है ना, सेव अस का ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें हम कार्य कर सकते हैं। ये रहेगा सेव एज रहेगा। अगला है, फाइंड और रिप्लेस के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो फाइंड और रिप्लेस, जैसे कि कोई भी शब्द को अगर मिस्टेक हो गया तो उस चीज़ को ढूंढना है और उसके स्थान पर रिप्लेस करना है, तो ये रहेगा F5। F5 का जैसे हम प्रयोग करते हैं तो ये फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अगला है, एमएस एक्सेस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन से विकल्प सही हैं? ठीक है, मान जो एमएस एक्सेल के तहत हम लोग चार्ट बना रहे हैं, तो इसके लिए कौन से विकल्प सही हैं आपको बताना है। ये रहेगा, पहले तो इंसर्ट बॉक्स में जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेनू में, फिर जाके वहाँ पर चार्ट का ऑप्शन है, तो आप चार्ट उसमें इंटर कर सकते हो। अगले हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस से सेल एड्रेस में क्या होता है? तो उस सेल एड्रेस मतलब क्या होता है, जैसे कि रो है और कॉलम, ये दोनों के बीच का जो एरिया रहता है ना, इसे सेल एड्रेस कहते हैं। मतलब इसे सेल कहते हैं, ठीक है, ये सेल है, और सेल का जो एड्रेस रहता है ना, यहाँ पर शो होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ये रहेगा, पहले कॉलम और फिर रो रहता है, ठीक है, पहले कॉलम को लिखा जाता है, फिर जो है रो को लिखा जाता है। अगला है, विंडो आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो डाटाबेस के रूप में अधिक जो पाया जाता है वहाँ एम एस एक्सेस रहता है। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है। अब उस पैकेज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रहते हैं, ये चीज़ को देख लो। सबसे पहले ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रहता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रहता है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पाथ रहता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर रहते हैं। तो इतने रहते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ रहता है इसमें। अगला है, कंप्यूटरों में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो संचित जो फाइलों के समूह है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है, डायरेक्टरी कहा जाता है, और उसके अंतर्गत और जो फोल्डर रहते हैं उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। ये एम एस डॉस में बनाना पड़ता है। अगला है, किसी डाटाबेस के द्वारा अगला है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो उस फाइलों की जो सूची है उसे क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी, है ना, डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। अगला है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? उसे कहा जाते हैं कट और पेस्ट। जैसे कि हम इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसको कट कर देंगे, तो यहाँ से हट जाएगा, फिर जैसे यहाँ पर डालना है तो फिर पेस्ट कर दो, आ जाएगा वो। अगला है, एम एस एक्सेल क्या है? तो एम एस एक्सेल क्या है, लगभग सभी लोग प्रयोग करते हैं, खासकर से जो अकाउंट काम करते हैं वो। ये होता है विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट और पैकेज होता है। अगला है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है आपको ये बताना है। सही जॉब की जगह रो एंड कॉलम, है ना, रो एंड कॉलम के हिसाब से यहाँ ऑर्गेनाइज होता है। अगला है, एम एस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो इसके लिए क्या होता है, स्पेल चेक, है ना, स्पेल चेक के माध्यम से स्पेलिंग को सुधारा जा सकता है। जैसे कि AND है, एंड हो गया, अब इस चीज़ को हम धोखे से अगर END लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इंड हो जाएगा, जबकि एंड और इंड मतलब अंतिम, तो इसी को चेक करता है ये स्पेल चेक। अगला है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट
अगले है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हैं। तो आप कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं बताना है आपको। ये रहेगा न्यू, न्यू का प्रयोग करते हैं भाई, नया डॉक्यूमेंट करना है क्रिएट तो फिर न्यू रहेगा। दोस्तों अंतिम का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और बताने वाला हूँ, इस चीज़ को समझना है ना। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो होमवर्क है, इसको बताना है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट खालिस्तान मोड में प्रिंट होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में प्रिंट करते हैं वर्ड को, तो वर्ड में जो कंप्यूटर जो प्रिंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि लगभग लगभग वहाँ शुरू से कैसे रहते हैं, लैंडस्केप में रहते हैं कि पोर्ट्रेट में रहते हैं कि पेज सेटअप में रहते हैं कि प्रिंट व्यू में रहते हैं। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर बताने के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर शॉर्टकट जो शब्द देते हैं उसका फुल डिटेल को देखे थे। यहाँ पर कुछ अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। यह प्रश्न 1 से 2 अंकों का पूछा जाता है। देखना आपका जो कल एग्ज़ाम होगा ना उसमें 1 से 2 अंकों का ज़रूर आएगा। क्या बोला गया है? एसीडी। तो एसीडी मतलब क्या होता है? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है। एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एएलजी यानी कि अल्गो, अल्गो मतलब क्या होता है? एल्गोरिदमिक लैंग्वेज होता है। ये क्या है? अलग से एक भाषा है। अगला है एएलयू। एएलयू मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। उसके बाद है एएस सी डबल आई यानी कि आस्की। ये क्या रहता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। एटीएम मतलब क्या होता है? एटीएम को हम सभी उपयोग करते हैं। ये रहता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। बी ए आर का मतलब क्या होता है? द भाभा एटोमेटिक एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। बेसिक मतलब क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। बी आई ओ एस पता क्या होते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है। उसके बाद है बीएसएनएल। तो बीएसएनएल मतलब क्या होते हैं? भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। सीएडी मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। सीएए मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। सीडी मतलब क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क होता है। सीडी रोम मतलब क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। उसी तरीके से सीडी आरडब्ल्यू मतलब क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट होता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर? कोबोल है ना। ये क्या है? एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सीपीयू मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। सी आर टी मतलब क्या होता है? कैथोड कैथोड रेड ट्यूब होता है। सी यू मतलब कंट्रोल यूनिट। डी रैम मतलब क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डी ए सी मतलब क्या होता है? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर होता है। डी बी एम एस मतलब क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डी सी एल मतलब क्या होता है? डिजिटल कमांडेड लैंग्वेज होता है। डी एफ डी मतलब क्या होता है? डाटा फ्लो डायग्राम होता है। और डी एन एस मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। डी पी आई मतलब डॉट पर इंच है ना। जैसे कि स्क्रीन को या प्रिंटर को नापते हैं उसके जो प्रकार को, उसकी गुणवत्ता को, तो डी पी आई से नापते हैं। फिर आते हैं डी आर डी ओ मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डीवीडी मतलब क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। ई प्रो मतलब क्या होता है? इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई बी सी डी आई सी मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। ई डी पी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ई डी एस ए सी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ई प्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर आता है एनिएक। तो एनिएक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर होता है। और यहाँ पर क्या है? फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान मतलब क्या होता है? फार्मूला ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन होता है। एफ टी पी मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जी यू आई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। एच टी एम एल मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एच टी टी पी मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आई बी एम मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंप्यूटर बनाने वाली मशीन है, मतलब कंपनी है जो हार्डवेयर को बनाते हैं उनके। आई एस डी एन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। आई टी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। के बी पी एस मतलब होता है किलो बाइट पर सेकेंड होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। एल सी डी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एल एस आई मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रहते हैं। मेन मतलब
मेट्रोपोलिसन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एमबी मतलब होते हैं मेगाबाइट। एमआईसीआर मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर होते हैं। उसके बाद क्या है, एमओडीईएम मोडेम। मोडेम का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। फिर आता है एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस मतलब क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। एम एस डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम टी एन एल मतलब क्या है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड होता है। और एन ए एल मतलब होता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज होता है। एन आई सी मतलब क्या होता है, नेटवर्क का इंटरफेस कार्ड रहते हैं। दोस्तों जितने भी बता रहा हूँ ना, शॉर्टकट नेम को फुल नेम में अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ओ सी आर मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। ओ एम आर मतलब होता है ऑप्टिकल मार्कर रीडर होता है। ओ एस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पीसी क्या है, ये पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। पीडीएल मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग डिज़ाइन लैंग्वेज होता है। पीएल वन मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन होता है। उसके बाद है पीओएस पॉस मतलब पॉइंट ऑफ सेल। पी रोम मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी एस टी मतलब क्या होता है, पब्लिक स्विचेड टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, सभी को पता होना चाहिए। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। आर पी जी मतलब क्या होता है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। अगला है एस रैम मतलब क्या होता है, स्टैटिक रैम होता है। एस सी एस आई पोर्ट, ये क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट रहता है। टी सी पी या आई पी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, या जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं उसे। टी एफ टी मतलब क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांसिस्टर होते हैं। यू एल एस आई मतलब क्या होते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरगेशन रहते हैं। उसके बाद है यूनिवेक। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद है यूनिवेक। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होते हैं। फिर आता है यू आर एल मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। एस यू एस यू मतलब होता है यूनिवर्सल सर्विस बस होता है। वी डी यू मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर आता है वी एल एस आई मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। वी एस एन एल मतलब होता है विदेश संचार स्केल इंटीग्रेशन रहते हैं। वेन का मतलब क्या होता है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। WIMAX वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। WLL मतलब क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप होता है। WORM का मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मेनी रहते हैं। उसके बाद क्या है, WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना दूसरा होमवर्क आ गया, मैं दो दो बार लिख दिया हूँ। एक तो पहले यहाँ पर क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट खालिस्तान मोड में प्रिंट होता है, तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट पेज सेटअप है और प्रिंट व्यू है। तो आपको इसको भी बता देना है जब आ गया तो। फिर क्या बोला गया है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। आपको बताना है कि जो फोर्ट्रान भाषा है वहाँ किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जैसे कि व्यवसाय के क्षेत्र में है, रेखा चित्र है, विज्ञान है या वाणिज्य है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।